जगाधरी की नई अनाज मंडी में जर्नैल सिंह सांगवान के नेतृत्व में जनमंच संगठन और सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार को न्याय न मिलने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने जिला सचिवालय तक मार्च कर राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें वाई पूर्ण कुमार की संस्थागत हत्या के आरोपित अधिकारियों पर न्यायिक जाँच और कार्रवाई की मांग की गयी। जर्नैल सिंह ने कहा कि वाई पूर्ण कुमार ने सुसाइड नोट में जिनका जिक्र किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। यह आत्महत्या नहीं, मजबूरी में किया गया कदम था। उन्होंने सरकार और आरएसएस पर जातिगत भेदभाव और दमन का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब डबल इंजन सरकार की सच्चाई समझ चुकी है। किस मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और इस मामले में क्या मांग है आपकी? जन संगठन मंच की मीटिंग हुई थी और उसमें हमने निर्णय लिया कि जो हालात देश में बने हुए हैं, जिस प्रकार से जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा, निम्न जातियों के ऊपर हमला किया जा रहा है, उनके अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और पूरे जो देश में भाईचारे का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, नफरत की आंधी चलाई जा रही है, उसको लेकर जो वर्तमान में जो घटनाएं घटी हैं। पहली घटना तो यही है कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसके ऊपर जूता फेंका गया और जूता फेंकने वाला अपने आप को कहता है कि मैं सनातनी हूँ। ये कभी हमारे देश का प्रथा नहीं रही और न देश का ये इस प्रकार का चल रहा है। और दूसरी बात ये, हमारे हरियाणा के एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी को जिस प्रकार से सुसाइड करना पड़ा, मैं इसको सुसाइड नहीं, मैं इसको संस्थागत हत्या कहता हूँ, क्योंकि उससे पहले उन्होंने 9 पेज का जो लेटर लिखा, उस लेटर में सारी बातें उन्होंने लिखी है। और कोई इंसान कोई भी हो और इस उच्च पद पर बैठा जो 9 पेज उसने लिखे हैं वो बिना उसके होशो हवास के नहीं लिख सकते। और उसमें जो उन्होंने वर्णन किया, उस वर्णन से ऐसा लगता है कि अब उसने ऐसा महसूस किया कि भाई अब मैं कैसे जीऊँगा। वो उससे निराश होकर भी कहीं कोई सुनाई नहीं है, लेटर भी लिखे, तो इसलिए उसने आत्महत्या की और हम इसको आत्महत्या नहीं संस्थागत हत्या मानते हैं। दूसरी बात हम ये समय कहना चाहते हैं कि एक वाई पूर्ण कुमार के अलावा और भी बहुत सी घटनाएं पूरे देश में घट रही हैं। रायबरेली में हरिओम जी है, उसको साथ ही इसी प्रकार किया गया और भी जगह जगह ऐसे हालात बना दिए इन्होंने कि नफरत की आंधी चली और उस नफरत की आंधी में सरकार सोचती है कि हम तो देश को विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु नहीं बल्कि ये नफरत गुरु बना दिया है देश में। हम मांग करते हैं वाई पूर्ण कुमार ने जो आरोप लगाए हैं, सबसे पहले जिनके ऊपर आरोप लगाया उनको वहाँ से हटाया जाए और उसके बाद उसकी न्यायिक जांच, मतलब जस्टिस के द्वारा न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी हो। क्योंकि हमें यकीन नहीं है सरकार के ऊपर। एसआईटी गठित कर देगी, पहले भी एसआईटी गठित होती रही, कोई इंसाफ नहीं हुआ। तो इसी प्रकार ये जो दूसरा जो जज कांड है, जज के ऊपर जूता फेंका गया, ये केवल जज के ऊपर नहीं बल्कि वो चीफ जस्टिस 142 करोड़ देश के लोगों के वो जज थे, उनके ऊपर जूता 142 करोड़ लोगों के ऊपर जो जूता है। और ये मैं कहूँगा हमला है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब से ये अपने प्रधानमंत्री जी अभी 15 अगस्त को इन्होंने क्या बोला था, 15 अगस्त को यही बोला था ना कि आरएसएस एक ऐसा एनजीओ जो विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। लेकिन आज ये आरएसएस क्या कर रहा है हमारे देश में? आरएसएस में जो हो रहा है ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो बातें निकल कर आ रही है। जहाँ तक और भी जो महिलाओं को लेकर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, अजय टैनी जिन्हें किसानों की हत्या, गाड़ी चढ़ाकर किसानों की हत्या की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। सांगवान साहब, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर इस मामले को लेकर काफ़ी प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक भी इस मामले में कोई भी दखलंदाजी ना करके किसी को भी इंसाफ देने की कोशिश नहीं की। अगर इसके बावजूद भी इन बातों को नहीं माना जाता तो अगला कदम क्या होगा? 2014 से जब से ये सरकार आई है, इस सरकार ने अपना मुंह बंद रखा। ये जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे बम ब्लास्ट हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, मुंह बंद रखते हैं और ये कोई कार्रवाई नहीं करते। और हमें यकीन नहीं है कि सरकार कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि जब पिछला आचरण है इनका, मणिपुर का देख लो, किसानों के बारे में देख लो, कहीं इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो इसमें भी हमें ऐसा लगता है कि सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। और जिस प्रकार से जन आंदोलन उभर रहे हैं पूरे देश में, ये जो जातीय भार को लेकर, जातीय उत्पीड़न को लेकर जो लोगों के बीच में आक्रोश है, जगह जगह ये सब गुस्से, मतलब आक्रोश उभर रहा है, इनसे हमें उम्मीद नहीं, लेकिन जनता इंसाफ करवाएगी। क्या आप मानते हैं कि भाई पूर्ण कुमार को इंसाफ मिलेगा या उसकी पत्नी को इंसाफ मिलेगा?
सरकार की तरफ से हमें लगता है नहीं मिले, क्योंकि केंद्र सरकार और ये जो राज्य सरकार है, ये जो डबल इंजन की सरकार, ये इंसाफ देने के लिए नहीं है बल्कि इंसाफ को छीनने के लिए है। ये जनता इंसाफ लेके रहेगी और जनता अब समझ चुकी है कि ये धर्म का आवरण ओढ़ कर हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारे बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये बलात्कार की घटनाएं रोज़ की रोज़ हो रही हैं। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, या तो समय रहते चेत जाएं, जो मांग कर रहे हैं जन भावना को समझें। यह अपराधीकरण नहीं चलेगा, जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। यदि नहीं देगी तो जनता फिर इनसे मतलब है नहीं छुटकारा ही पाएगी। एक ही हो सकता है, या तो इंसाफ दो, नहीं तो फिर छुट्टी करो, जनता सड़कों पर आएगी। धन्यवाद।